हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रुद्राष्ट्र, इंडियाज गेम चेंजिंग कॉम्बैट ड्रोन, रिवॉल्यूशनाइजिंग एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। रुद्राक्ष है क्या, पहले रुद्राष्ट्र है क्या, पहले ये जानते हैं। एक हाइब्रिड वीटॉल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम, लैंडिंग कॉम्बैट ड्रोन जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इंडिया में, डेवलप्ड बाय सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड STAL, शोकेस कर रहा है इंडिया प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। डिज़ाइन किया गया है टू स्ट्रेंथन India's military capability and address security challenges in the South Asian Pacific region. एक strategic asset है for broad surveillance and precision strike operations for India. आगे चलते हैं, की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमने बता दिया है, हाइब्रिड वीटॉल कैपेबिलिटी, टेक ऑफ लैंडिंग लाइक हेलीकॉप्टर एंड फ्लाइज लाइक अ जेट। इसका प्रेसिजन रेंज 50 किलोमीटर्स का है, मैक्सिमम स्पीड 180 टू 220 किलोमीटर्स विथ हाई मैन्यूवरेबिलिटी। एक्सटेंडेड फ्लाइट इंड्योरेंस है 4 घंटे से ज़्यादा का। पेलोड कैपेसिटी 5 to 10 kgs का है, अप टू द रिक्वायरमेंट्स। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं अलग अलग स्पेसिफिक डायरेक्शंस में शो कर रहे हैं, कितने एल्टीट्यूड, कितने स्पीड, रेंज, इंड्योरेंस और पेलोड पर ये सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं, इसके कैपेबिलिटीज़ पर ये क्या क्या कर सकता है। रियल टाइम हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रांसमिट कर सकता है विद इनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स फॉर सिक्योर बैटलफील्ड इंटेलिजेंस। दूसरा जो ये कर सकता है वो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, किसी भी चीज़ को प्रिसीजन से अटैक कर सकता है विद एडवांस टारगेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल पेलोड ऑप्शंस। मल्टी स्पेक्ट्रम सर्विलेंस कर सकता है विद डे नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी एंड थर्मल इमेजिंग, एंड seamless integration है with military command system and network centric warfare architecture से। अब इसके डेवलपमेंट जो इसका टाइमलाइंस था उसको देखते हैं। 2023 में ये अर्ली डेवलपमेंट में था, इनिशियल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में था जब इसको डेवलप कर रहा था सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। उसके बाद 2024 में प्रोटोटाइप डेवलप हो गया था एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस कंपोनेंट्स वर टेकिंग प्लेस। May 2025 में सक्सेसफुल टैक्सी ट्रायल्स विद इंडिजिनस इंजन्स इन 180 to 220 हॉर्स पावर रेंज पर ट्रायल कर लिया गया था। एंड जून में सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल हो चुका था पोखरन फायरिंग रेंज, डेमॉन्स्ट्रेटिंग रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़। ये सब का टेस्टिंग हो गया था। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या रहेगा, सिग्निफिकेंटली इन्हांस करेगा इंडिया का बॉर्डर सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ स्पेशली अलॉन्ग पाकिस्तानी बॉर्डर। कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड सपोर्ट करेगा बॉर्डर डिफेंस इनिशिएटिव लाइक DRDO रुस्तम प्रोग्राम को, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड शोकेस करेगा द इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंडियाज प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन, strengthen India's strategic position in South Asian region through advanced indigenous technology. फ्यूचर एडवांसमेंट्स इसमें क्या क्या रह सकते हैं, एडवांस्ड इन्हांस्ड पेलोड कैपेबिलिटी एंड मॉडुलर डिज़ाइन टू सपोर्ट डाइवर्स मिशन प्रोफाइल्स, अलग अलग मिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ AI पावर्ड ऑटोनोमस फ्लाइट एंड टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम है। Swarm capability development for coordinated multi-drone operations, advanced satellite communication and integration for extended operation range। अब ये इसका डेवलपमेंट टाइमलाइंस के बाद इसका यूसेज टाइमलाइन है। इनिशियल डिप्लॉयमेंट 2025 में किया गया है। 2026 में इन्हांस्ड पेलोड डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। 27 में AI इंटीग्रेशन किया जाएगा। उसके बाद फिर स्वार्म ऑपरेशंस किया जाएगा। मतलब 4 ईयर का अभी इसमें टाइमलाइन बाकी है। और एट लास्ट जब कंक्लूज़न देखेंगे तो रुद्राष्ट्र रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटी, शोकेसिंग द nation's growing prowess in indigenous military technology development. A game-changing combat drone combines advanced VTOL capabilities with precision strike
abilities. Thank you guys.